हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग भी थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। ओके, बॉटम ऑफ द जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, देखो, अगर करंट थर्ड पार्टी की अगर करंट फीलिंग देखी जाए आपके पार्टनर को लेके, तो थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है। अब कंफ्यूज किस चीज़ को लेके हो रही है, क्लेरिफाई कर लेते हैं। कंफ्यूज किस चीज़ को लेके हो रही है थर्ड पार्टी। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके कंफ्यूज क्यों हो रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो, जैसे कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है, उसके दो कारण निकल के आए हैं। देखो, ये भी 2 नंबर का कार्ड है, ये भी 2 नंबर का कार्ड है। थर्ड पार्टी जो है, या तो वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, अपने करियर से रिलेटेड कोई मकसद पूरा करने के लिए, जैसे हो सकता है उसने बाहर जाने का सोचा हो, आउट ऑफ कंट्री जाने का सोचा हो, या फिर अपने करियर को लेके कुछ नई कोई चीज़ सोच रही हो, जिसके कारण से वो कंफ्यूज है। क्योंकि दूसरी तरफ दिख रहा है कमिटमेंट। एक तरफ वो चीज़ है जो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कमिटमेंट दिया है, या आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से कमिटमेंट लिया है। दूसरा दिख रहा है उसका करियर। तो इन दोनों ही चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। क्योंकि जो अगर थर्ड पार्टी है ना, वो अपने करियर को लेके, खुद को लेके, खुद की ग्रोथ को लेके, या ये कह सकते हैं कि खुद के बारे में ज़्यादा फोकस रहती है। इसीलिए कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है ना, वो चीटिंग वाली आ रही है, धोखा देने वाली आ रही है। किसको? आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को धोखा देके, चीटिंग करके कुछ वो आगे बढ़ना चाहती है अपने करियर को लेके। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर फोकस तो पूरी तरीके से है, और फोकस इसलिए है क्योंकि देखो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को पूरा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर मेंटली हो। दोनों तरीके से वो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपके पार्टनर, और इसीलिए वो आपके पार्टनर पर पूरी तरीके से फोकस है, क्योंकि उसका मन जो है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में भी फंसा हुआ है। वो नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर से दूर जाए, लेकिन जहाँ उसको लग रहा है कि हाँ, मेरा फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, या ये मेरे पास एक मौका मिला है, कहते हैं ना भगवान भी 3 मौके देते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो वो सोच रही है कि ये जो मुझे मौका मिला है, अगर मैंने इसको खो दिया तो हो सकता है कि आगे वो मौका मिले या नहीं मिले। इसीलिए कंफ्यूज वाली स्थिति निकल के आई है, और अपने स्वार्थ को जब वो देखती है, तब वो चाहती है कि आपके पार्टनर को चीट कर दें, धोखा दे दे। और जब वो इमोशनली होती है थोड़ा सा, तब वो आपके पार्टनर पे फोकस हो जाती है, आपके पार्टनर को याद करने लग जाती है, या फिर आपके पार्टनर से दूर जाने का जो ख्याल उसके मन में आ रहा है, उससे वो घबरा सी जाती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में थर्ड पार्टी क्या कर रही है? थर्ड पार्टी सपोर्ट ले रही है किसी गुरुजनों का, या फिर नॉलेजेबल व्यक्ति का, या फिर ऐसे इंसान का जो इस बारे में कुछ सजेशन दे सके। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे व्यक्ति से वो इस चीज़ का नॉलेज ले रही कि मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। किसी से मिल रही है वो, कुल मिला के कह सकते हैं कि वो किसी से मिल रही है। जहाँ तक हो सकता है ये वकील से मिलते हुए भी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में जो भी छोटे छोटे मन मुटाव रहे हैं, या फिर जो भी छोटे छोटे, कहते हैं ना कि ऐसी चीज़ें रही है जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, उन सभी को वो छोड़ना चाहती है।
उन सभी को छोड़ के और आपके पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशन वापस से कायम करना चाहती है या वापस से बनाना चाहती है वो। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि वापस से बनाना चाहती है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी इन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स वाले हो रहे हैं। अब दूर तो ये क्या दिखाते हैं, दूर से तो ये दिखाते हैं कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर के अंदर ये इस रिश्ते को बैलेंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर इस रिश्ते को ये बैलेंस नहीं करेंगे और इन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर ये बातें बाहर पता चलती है तो इनको ऐसा लग रहा है, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी इंसल्ट होएगी, उसकी बेइज्जती हो जाएगी कि वो पार्टनर तुम्हारे पास आया अपना सब कुछ छोड़ के और तुमने भी उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं रखा। तो ये इसी चीज़ को छुपाने के लिए इस रिश्ते को थर्ड पार्टी बैलेंस कर रही है। लेकिन जब बात उसकी स्थिति पे आ जाती है, जब बात उसके वो खुद की पर्सनल लाइफ पे आ जाती है, उसके करियर पे आ जाती है, तब कहीं ना कहीं वो डगमगा रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए क्या सही है, इसीलिए किसी से वो सलाह मशवरा ले रही है और चीटिंग करने की एनर्जी भी आ रही है। देखो, अब वो चीटिंग करेगी या नहीं करेगी ये तो बात की बात है, वो तो अगली रीडिंग में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल जो एनर्जी निकल के आ रही ना थर्ड पार्टी की, वो यही है कि वो आपके पार्टनर को चीट करना चाहती है। चलो और देख लेते हैं और क्या सोच रही है। प्लीज बॉटम ऑफ द कार्ड द हेरोपेन। देखो, ये तो मैं आपको बोल ही रही हूँ, यह एनर्जी तो निकल के आ ही रही है। क्या कर रही थर्ड पार्टी? फ्री रहना चाहती है, बंदिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप थर्ड पार्टी को बंदिश में बांधने की कोशिश करेंगे, आपसे मतलब अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी को बंदिश में बांधने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल भी बंदिश में बंधने वाली नहीं है। उस कंडीशन में जब उसको ये फ़ायदा दिख रहा है कि हाँ, अगर मैं फ्री रहती हूँ तो मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा बेटर अचीव कर सकती हूँ, उस कंडीशन में थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं बंधेगी आपके पार्टनर के अंदर। पास्ट में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन रहा है। एक दोनों को ऐसा लगता था जैसे हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन जैसे जैसे समय का पहिया घुमा, जैसे जैसे सर्कल कंप्लीट होता गया या जो कार्मिक रिलेशन है, जो कार्मिक बंधन है, ये पूरा होता जा रहा है, जैसे जैसे वैसे वैसे इन दोनों की लाइफ में एक पुरानी बातें ख्याली रह गई है कि पहले ऐसा हुआ करता था, पहले ऐसा रिश्ता था, पहले हम प्यार से रहते थे। लेकिन वो सारी चीज़ें अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके ख़त्म सी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ जैसे 2023 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेके बिल्कुल विपरीत सी हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के बारे में ओरिजिनल फेस पता चलने लगा था, जिसके कारण से आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए थे। लेकिन फिर किसी न किसी तरीके से थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को वापस से अपने फेवर में लेने की कोशिश करी। लेकिन जब अब थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ उसको अचीव होने वाला है तो वो डगमगा गई है, तब वो कंफ्यूज हो गई है, तब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जब पार्टनर दूर जा रहा था तब वही पकड़ के वापस लेके आई थी और अब वो खुद इस रिश्ते से बाहर जाना चाह रही है, तो अब वो क्या करें। इसीलिए देखो, वो अपना सारा दिमाग लगा रही है, वो खुद का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने देगी, 1% भी वो खुद का नुकसान नहीं होने देगी। चाहे वो आपके पार्टनर को धोखा दे दे, चाहे वो आपके पार्टनर को किसी भी हद तक कह सकते हैं ना कि अ, टूटा हुआ छोड़ दे या दिल दुखी करा हुआ छोड़ दे, लेकिन उसकी लाइफ में अगर पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, तो वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है। हाँ, थोड़ी-सी टेंशन में ज़रूर दिख रही है, परेशान ज़रूर है, क्योंकि देखो स्थिति उसके सामने ऐसी आ गई है जिसके कारण से वो उसका परेशान होना वाजिब बन रहा है। परेशान ज़रूर है, लेकिन वो कहीं न कहीं स्थितियों को बैलेंस कर लेगी, थर्ड पार्टी कहीं न कहीं स्थितियों को बैलेंस कर लेगी। जो भी उसकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है ना, उसको वो बैलेंस कर लेगी। अब देखना ये है कि क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को आसानी से छोड़ देंगे
या आपके पार्टनर खुद थर्ड पार्टी के पास रहना चाहते हैं, ये चीज़ देख लेते हैं। रून से भी रीडिंग करेंगे, पहले ये वाले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। देखो, क्वेश्चन ये था कि क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, या क्या आपके पार्टनर इस रिलेशन से बाहर आ जाएंगे या वापस जाएंगे। तो देखो, आपके पार्टनर की एनर्जी अगर कहीं ना कहीं देखें तो उनकी एनर्जी इस टाइप की है कि वो चाहे कैसे भी रहे लेकिन अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। वो बिल्कुल भी अपनी लाइफ का टेंशन में नहीं देखना चाहते, दुखी नहीं रहना चाहते, अपसेट नहीं रहना चाहते, बस वो खुश रहना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन में रहे। अभी तो फ़िलहाल अगर देखा जाए ना तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में आ रहे हैं, थर्ड पार्टी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, पैसों को लेके या फिर और भी कोई हेल्प करके, ऑल ओवर हर तरीके से थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा देखा जाए तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि ओके, तो कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी, सॉरी आपके पार्टनर की अगर एनर्जी देखी जाए तो एक तो आ रही गिविंग नेचर में कि वो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो चाहे मेंटली सपोर्ट हो। दूसरा, आपके पार्टनर खुद के काम पर भी फोकस है, लेकिन जब वो अपने आप को अकेला फील करते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में बहुत आते हैं। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अकेले बढ़ना नहीं चाहते, उनको एक सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बिना सहारे के मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जब उनको लगता है कि आपके पास आना पॉसिबल नहीं है या आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे या आप दोनों का रिलेशन पहले जैसा नहीं होगा, तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं जैसी भी है, टूटी फूटी जैसी भी है, लेकिन हाँ कुछ तो सपोर्ट है मेरा। दूसरा, अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। वो भी अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, एक मुकाम पे पहुंचना चाह रहे हैं और अपने आपके रिश्ते को लेकर कई बार उन्होंने कोशिश करी है कि रिश्ता आपसे उनका सुधर जाए, अच्छा हो जाए या वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन जितनी बार भी उन्होंने कोशिश करी ना वो हर बार नाकाम रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपसे बात कर नहीं पाए, वो हिम्मत नहीं हो पाई, कई बार सिर्फ सोच के रह गए, या कई बार अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट करा होगा तो हल्का फुल्का नॉर्मली करा होगा, जो कि आगे ये रिश्ता बढ़ा ही नहीं। देखो, वो आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हर तरीके से खुशियाँ रहे, पैसों को लेके, परिवार को लेके, फैमिली परिवार वगैरह, या फिर कह सकते दोस्तों का साथ हुआ, मतलब अपनी लाइफ में दुख नहीं देखना चाहते। ये विचित्र बात है कि मृत्यु लोक में आके आपके पार्टनर दुख नहीं देखना चाहते। ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि इस धरती पे मृत्यु लोक पे आना मतलब दुख भोगना, आना मतलब कर्मों के फल भोगना। तो उसके अलावा भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि नहीं, उनकी लाइफ में सब खुशियाँ होनी चाहिए। और अगर वैसे देखा जाए आपके पार्टनर को ऑल ओवर तरीके से अगर देखा जाए ना, तो आपके पार्टनर मन से खुश नहीं है। कहीं ना कहीं होता है ना कि बाहर बहुत शादी हो रही है, डोल धमाके हो रहे हैं, लेकिन मन ऐसा हो रहा है कि नहीं, अकेले ही रहना है, शांत रहना है, सुकून से रहना, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, या फिर कोई रिस्क वाला काम नहीं करना, या फिर कोई धमाल चौकड़ी नहीं करनी, लेकिन बस शांति से बैठे रहना है। उस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है कि शांत रहना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, और चाहते हैं कि बस उनकी लाइफ में हर खुशियाँ उनको मिलती रहे। एक सेकेंड।
ये चीज़ें दिख रही है। और ये क्यों हो रहा है उनके साथ? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उनसे गलती हुई है। गलती का एहसास, पश्चाताप उनको हो रहा है और मन ही मन वो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको उनकी गलतियों के लिए माफ़ किया जाए। अब वो गलती ये है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया। ये चीज़ उनको अब समझ में आ रही है कि मैंने मेरे ट्रू लव का दिल दुखाया है। जब उसको मेरी ज़रूरत थी तब मैं उनके साथ नहीं था। जब वो चाहती थी कि हम इस रिलेशन में आगे बढ़े, तब मैंने उसको इग्नोर करा, बातें नहीं मानी, शक करा, बहुत सारी बातें सुनाई और मैं दूसरे रिलेशन में आ गया। लेकिन जब वो दूसरे रिलेशन में आए ना, तब उनको जो कहते हैं ना मन का सुकून और शांति, वो चीज़ उनको नहीं मिली, जिसके कारण से वो चाहते हैं कि कोई कोई झमेला नहीं करना, कोई उठा धड़ापा नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस शांत जीवन जीना चाह रहे हैं वो। और इसीलिए सोच रहे हैं कि ठीक है, थर्ड पार्टी सपोर्ट मांग रही है तो दे दो, थर्ड पार्टी पैसा मांग रही है तो दे दो, कम से कम शांति तो रहेगी ना। और अंदर के अंदर जैसे मन की अगर डीप फीलिंग देखी जाए आपके पार्टनर की, तो वो कहीं ना कहीं आप में ही फोकस है। ऐसा होता है ना कि इंसान कभी गुमसुम बैठा रहता है, वो कहते हैं उसके बच्चे खेलते खेलते बॉल आ गई अगर उस व्यक्ति के पास, तो वो कहेंगे बोल दे दो बोल दे दो, तो वो बोल नहीं देगा, बच्चे उठा के ले जाएंगे और इस बात का पता भी नहीं चलेगा उस व्यक्ति को। वही स्थिति आपके पार्टनर की दिख रही है। बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं, चाहते हैं कि जो भी उन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको इग्नोर करा है, उसके लिए भगवान उनको माफ़ कर दें। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अब आपका और उनका रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं होगा, कभी भी अच्छा नहीं होगा। ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अगर मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहूँ, अगर मैं इस रिश्ते को रीयूनियन करना चाहूँ या फिर मैं माफ़ी भी मांग लूँगा, तो भी ये रिश्ता अब पहले जैसा रिश्ता नहीं बनेगा। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर मैं अब थर्ड पार्टी में तो आ ही गया हूँ, बदनाम तो मैं हो ही गया हूँ, ठीक है, सब जगह से बातें तो मैंने सुन ही ली है, तो अब ठीक है, जैसा भी है अब यहीं रहना ज़्यादा सही रहेगा। तो ये कुछ पार्टनर की एनर्जी, ये सभी के पार्टनर की एनर्जी नहीं है। जिससे भी रेजोनेट हो रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर जो एनर्जी आज निकल के आई है। देखो, हर बार अलग अलग एनर्जी निकल के आती है, कभी किसकी एनर्जी पिक हो जाती है, कभी किसकी हो जाती है। तो आज की जो एनर्जी निकल के आई है, इसके अंदर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, इन दोनों का रिलेशन नियर फ्यूचर कैसा रहेगा, ये देख लेते हैं। ओके, देख ये रहे थे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता आने वाले समय में कैसा रहेगा। देखो, फिलहाल थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस है। चाहे वो कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, कुछ भी करे, लेकिन उसकी नज़र हमेशा आपके पार्टनर के ऊपर रहती है। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है, ये आपके पार्टनर को शो नहीं होने देती है। आपके पार्टनर की स्थिति अगर देखी जाए ना, तो ऐसी हो रही है, पूरी तरीके से उनके सोचने समझने की शक्ति, ये कह सकते हैं ख़त्म सी हो गई है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अभी परिस्थितियाँ उनके फेवर में नहीं है, इसलिए वो शांत बैठे हुए हैं। जब भी समय उनके पक्ष में आएगा, जब भी उनको लगेगा कि हाँ अब मेरा समय आ गया है, तब वो उनको जो उनकी लाइफ में करना है, क्या करना है, आपके पास आना है, तो वो रिटर्न आएंगे। फिलहाल उनको समय उनके फेवर में नहीं दिख रहा है, इसलिए वो शांतिपूर्वक बैठे। इसीलिए वो रीडिंग आई थी कि वो शांत रहना चाह रहे हैं, शांत रह रहे हैं। इमोशनल बहुत ज़्यादा है, किसको लेके, आपको लेके। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। कई बार आपके पास आने का सोचते हैं, आपके ऊपर पूरा फोकस बनाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी जाना सही नहीं रहेगा,
इसलिए दूर से ही आपको देख लेते हैं या दूर से ही आपकी जानकारी ले लेते हैं, किसी से भी पूछ लेते हैं कि क्या हाल चाल है उनके, लेकिन पास नहीं आ पाते हैं, आपके लिए एक्शन नहीं ले पाते हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। और सही समय आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, आपके पार्टनर की लाइफ में ज़रूर आएगा सही समय। तभी आपके पार्टनर को रास्ता दिखेगा आगे बढ़ने का आपके साथ। आपको अगर बोले कि क्या आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। भले ही आपको लेके उनके नेगेटिव थॉट्स हो, भला ही वो आपको बुरा भला बोलते हो, भले ही कुछ भी विचार रखते हो आपको लेकिन आपको भूल गए, ये इम्पॉसिबल है। अगर वो बुराई भी करते हैं तो भी आप उनकी यादों में हो, अगर वो आपकी अच्छाई भी करते हैं तो भी आप उनकी यादों में हो, कैसे भी हो, लेकिन वो आपको भूल नहीं पाए हैं। थर्ड पार्टी का और अगर आपके पार्टनर का रिलेशन देखा जाए कि आने वाले समय में कैसा रहेगा, तो आने वाले समय में थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का रिलेशन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हो जाएगा कि रह के भी नहीं है। कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो इस रिलेशन से बाहर कंप्लीटली आ जाएंगे, लेकिन कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पाएंगे, उनको नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन ये रिश्ता भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, ये रिश्ता एक तरीके से शून्य हो जाएगा। ऐसी एनर्जी में अगर किसी के पार्टनर ऐसी स्थिति में है, तो वो उनको क्या करना चाहिए कि वो इस एनर्जी से बाहर निकल जाए। उसके लिए भी कार्ड देख लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल अपना क्वेश्चन ये था कि क्या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का नियर फ्यूचर आने वाला कैसा रहेगा। तो एनर्जी मैंने आपको बता दी है, दो तरह की एनर्जी निकल के आई है। एक में आपके पार्टनर कम्प्लीटली थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे, दूसरे में वो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन उनका रिश्ता थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से शून्य हो चुका होगा और उस रिश्ते का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आपके पार्टनर चाहे कैसी भी स्थिति में रहे, वो आपको नहीं भूल सकते हैं, वो नहीं भूल पाएंगे आपको। और आने वाले समय में आपके पार्टनर और आप एक जरूर होंगे, आप और आपके पार्टनर एक जरूर होंगे। हाँ, अगर ऐसी कोई स्थिति आ गई या आपकी शादी कहीं और हो गई, या फिर आपने पार्टनर के बारे में सोचना ही बंद कर दिया, छोड़ दिया उनको उनके हाल पे, या फिर आप अपनी लाइफ में सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, उस कंडीशन में ऐसा होगा कि आप भले ही उनको एक्सेप्ट नहीं करो, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में हमेशा यही इच्छा रहेगी कि आप उनसे रियूनियन कर लो। वो पूरी तरीके से आपके पीछे पीछे घूमेंगे, पूरी तरीके से इंतज़ार करेंगे, वेटिंग मोड में रहेंगे कि कब आप उनको आवाज़ लगाओ और वो दौड़ के आ जाए। इस टाइप की एनर्जी रहेगी। और जिनके लिए रास्ते साफ है तो उनका रियूनियन 100% हो जाएगा। ये एनर्जी, ये जो रीडिंग है, ये मैरिड और अनमेरिड दोनों के लिए ही है। इसलिए कई बार कमेंट्स आता है कि मैरिड के लिए कि अनमेरिड के लिए, दोनों के लिए है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग को देख सकते हो। जिनसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है वो रीडिंग को अपने पास रखे, सोचे हाँ वो आपकी है। लेकिन अगर किसी से रीडिंग रेजोनेट नहीं हो पा रही तो आप समझ जाए कि ये रीडिंग किसी और की है, तो वो उस रीडिंग को सुने ले। दूसरा, टाइमलेस रीडिंग है, और जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। अब देख लेते हैं थोड़े से आपके हालचाल भी, कि आपके हालचाल क्या चल रहे हैं। हेल्प मी, मेरे देखो, आपको क्या लग रहा है कि मुझे इन सारी स्थिति और परिस्थितियों से अब दूर जाना है। जो भी आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही है, या जिन भी चीज़ों से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, या जो भी चीज़ें आपको कमज़ोर कर रही है, आप उन सभी को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो। हाँ, आपका मन ज़रूर पीछे है कि ना,
आपका मन जरूर आपके पार्टनर में है, आप दिल से नहीं भुला पा रहे हो, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हो कि आप अब इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ। दूसरी एनर्जी दिख रही है कि आप मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उनके पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन एक विश्वास और एक उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल मेरा पार्टनर ज़रूर मेरे पास आएगा। ये विश्वास आपको पूरी तरीके से है और इसीलिए आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, वहीं पे बैठे हुए हो, वहीं बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हो कि एक दिन वो ज़रूर आएगा। तीसरी एनर्जी जो मुझे दिख रही है, डेविल की एनर्जी निकल के आई है, जो कि ऐसे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, या फिर बहुत ज़्यादा उनके मूड स्विंग्स होते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि अंदर उनके बहुत गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन बाहर ऐसा शो करते हैं हम हमारी लाइफ नॉर्मल जी रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उनको अपने पार्टनर का इंतज़ार है। वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छे से रहे वो, लेकिन शो ऐसा कर रहे हैं कि हमें पार्टनर की परवाह नहीं है। तो ये 3 तरह की एनर्जी निकल के आई है। किससे कौन सी एनर्जी रेजोनेट हो रही है कमेंट्स बॉक्स में बताएं। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स कर दें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें और आगे की तरफ बढ़ते रहें। देखो जिनकी जो सेकंड नंबर की जो एनर्जी निकल के आई है कि वो एक ही जगह बैठे हुए अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे मेरी विशेष तौर पे ये विनती है, हाथ जोड़ के मैं उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि अगर आप एक ही जगह रुके रहोगे तो आपको आपका पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइन का एक कह सकते हैं कि एग्ज़ाम है या परीक्षा है जो डिवाइन आपकी लेते हैं। अगर इस स्थिति में आप कुछ एक्शन नहीं लोगे खुद के लिए तो आप यहीं बैठे रह जाओगे। ये सही है कि पार्टनर की याद आ रही है, पर ये अच्छी बात है और सही बात भी है कि नहीं भूला जाता है किसी को इतनी आसानी से, लेकिन अगर आप रुक गए, थम गए तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, रुको मत। रुकोगे तो फिर रुके ही रह जाओगे, फिर कुछ भी नहीं होगा। जब चीज़ें गतिशील होती है ना तब परिवर्तन होते हैं। जब पहिया घूमता है ना सुख दुख का, तभी सुख आता है फिर दुख आता है, सुख आता है फिर दुख आता है। अगर पहिया घूमेगा ही नहीं, अगर दुख पे ही स्थिर हो गया तो जीवन भर फिर दुख ही है। तो लाइफ में आगे बढ़ो हमेशा, चाहे कैसी भी स्थिति आए। आप सभी को हरे कृष्णा।